खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां गांव सरकार व गांव सप्त क्रांति के लिए नैतिक पार्टी व भारत परिषद का अन्न जल संकल्प अभियान को लेकर महासम्मेलन का आयोजन रविवार को सकुशल संपन्न हो गया। महासम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेचू यादव प्रदेश महासचिव भारत परिषद व संचालन सुरेश यादव जिलाध्यक्ष ने किया। महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने कहा, जहां पूरा देश पूरी व्यवस्था संविधान से चल रही है, उसी संविधान में गांव सरकार की भी व्यवस्था दी गई है, लेकिन आजादी के 75 वर्ष से तीसरी व्यवस्था गांव सरकार लागू क्यों नहीं हो रही। इस मामले में सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, वहीं गांव की जनता राज्य सरकारों की गुलाम बनकर अपनी जिंदगी काट रही है। महासम्मेलन के माध्यम से संकल्पी हो कि यदि गांव सरकार लागू नहीं होता तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग मोदी सरकार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद चौहान ने कहा, लंबे समय से गांव सरकार लागू किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इसको लागू न कर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने कहा कि 75 वर्षों से नेता पार्टियां व सरकारें गांव सरकार को छिपाती चली आ रही है, लेकिन हम लोग गांव-गांव जाकर जनता के बीच गांव सरकार के अधिकार व 29 विभाग की जन जागृति करा रहे हैं और केंद्र व राज्य सरकारों से मांग कर रहे हैं कि जब संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार को 29 विभाग का अधिकार दिया गया, तो पंचायती राज एक्ट की धारा 15 लगाकर गांव को गुलाम क्यों नहीं बनाया गया है? क्यों नहीं गांव सरकार लागू हो रहा है? जब तक पंचायती राज एक्ट की धारा 15 समाप्त नहीं होगी, तब तक गाँव सरकार लागू नहीं होगी। इसलिए धारा 15 सरकार तत्काल समाप्त करे। कार्यक्रम को मूलचंद चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, धनंजय चौबे पूर्वांचल प्रभारी, राजेश यादव पूर्वांचल सचिव, अभिनंदन यादव पूर्वांचल उपाध्यक्ष, राणा प्रताप सिंह पूर्वांचल महासचिव, विजय नारायण यादव मंडल अध्यक्ष, बैजनाथ राव मंडल मीडिया प्रभारी, सुरेश यादव जिलाध्यक्ष, मन्नू यादव जिलाध्यक्ष बलिया, सुभाष यादव जिलाध्यक्ष नैतिक पार्टी आदि ने संबोधित किया। आज गांव सरकार के विषय पे आजमगढ़ में एक महासम्मेलन और नैतिक पार्टी और भारत परिषद दोनों मिलके, एक राजनीतिक पार्टी है, एक सामाजिक संस्था है भारत परिषद, दोनों मिलके इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। गांव-गांव जाके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव सरकार का मतलब ये है कि जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह भारत के गाँव में जो ग्राम पंचायतें हैं, उनको संविधान ने सरकार के रूप में एक अधिकार बना रखा है, लेकिन देश में नेताओं ने, अधिकारियों ने उसको एक तरह से अधिकार विहीन कर दिया है और एक तरह से उसको गुलाम बना के रखा है। वो एक सरकारी विभाग की तरह से ग्राम पंचायतें काम करती हैं। हम लोग कहना है कि ग्राम पंचायतें सरकारी विभाग की तरह नहीं काम करेंगी, बल्कि जिस तरह से केंद्र को 99 विभाग मिला है, राज्य सरकार को 66 विभाग मिला है, उसी तरह गांव पंचायतों को जो 29 विभाग मिला है, उसकी ग्राम पंचायतें स्वतंत्र रूप से अपनी सारी व्यवस्था वो करें। उनका वित्त आयोग अपना अलग हाई है, उनका ये चुनाव आयोग अलग है, उनके सारे अधिकार अलग हैं, संविधान ने अधिकार दिया, उस तरह से काम करें। अभी तक आपको अपने अभियान में सफलता इसलिए नहीं मिलती है कि जब जैसे ही गांव सरकार मिल जाएगी, 6 लाख देश के गांव हैं जहां के 1 अरब लोग रहते हैं, अगर ये लोग अपनी व्यवस्था खुद चलाने लगेंगे तो ये देश के नेताओं और अधिकारियों को न लूटने, खाने की और अपने अय्याशी करने की और ऐश करने की व्यवस्था एकदम खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनका कोई मतलब ही गांव से नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये हम समझ गए हैं कि ये लोग नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम की घोषणा की कि गांव सरकार लागू कराने के लिए अब गाँव वासी और गाँव के पशु मिल के इस आंदोलन को चलाएंगे, क्योंकि जिस तरह से गाँव के लोग को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है, उसी तरह गांव के पशुओं को भी अपना संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। पशुओं के लिए संविधान ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार ग्रामवासियों को है, नागरिकों को है, वही सम्मानपूर्ण जीवन अधिकार जीने का पशुओं को है। लेकिन आज पशुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है, उनके भी अधिकारी को लड़ाई लड़ी। आज यही मैंने लोगों से निवेदन किया है कि अपने अपने गाँव में जो मुख्य सड़क है, उस सड़क पर आप खुद गांव के लोग और अपने पशुओं को लेकर धरना दें, और जब तक धरना देते रहें, रोक दही नहीं, लगातार जब भी मौका मिला धरना दें, और जब तक गांव सरकार नहीं लागू हो जाती है, तब तक आप इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि भारत के क्या दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि जब देश के नागरिक और पशु, गाँव के वासी और पशु दोनों मिल के एक कोई आंदोलन चलाएंगे। और मैं समझता हूं कि अगर देश के गांव के वासी और गांव के पशु
मिल के धरना का इस आंदोलन को चलाएंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा, अब लगी असंभव होगा कि राज्य सरकार और प्रदेश सरकार गांव को जो गुलाम बना के रखे हैं उसको मुक्त नहीं करेंगे और उनको अपना संवैधानिक पूरा का पूरा अधिकार नहीं देंगे। तो इसीलिए आज ये प्रस्ताव आजमगढ़ से पारित होके और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रस्ताव को पहुँचाया जाएगा और लोग इस तरह से पहला ये ऐतिहासिक काम होगा कि ग्रामवासी और गांव पशु ये एक संधि होगी और इस संधि के बेस पे हम एक दूसरे के दोनों के अधिकारों की रक्षा करें।